आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, कल जन्माष्टमी है। कल के दिन त्रिलोकीनाथ भगवान सब कारणों के कारण, सबके मालिक, सबके स्वामी इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, मथुरा में। ये उनकी कृपा है कि वो अपना गौरव धाम से पृथ्वी पर आते हैं हम लोगों के कल्याण के लिए। गीता में भगवान ने कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं शुभ चिंतक हूं, सबका भला चाहने वाला हूं मैं। लेकिन हम जितने भी हैं पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे जीव हैं जो भगवान से विमुख हैं, और हम लोग नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। याद रखो, यहां सुख नहीं है। जैसे एक मृग रेत में पानी की खोज करता है, पर रेत में पानी नहीं है। पानी है नदी के किनारे, पर मूर्ख पशु रेत में पानी खोजता है, अक्ल नहीं है उसको। नजर लगाता, चारों नजर दौड़ाता है तो उसे कुछ पानी की तरह दिखाई देता है। वो क्या? मिराज। सूरज की रोशनी रेत पर पड़ने से पानी जैसी दिखती है, वो उसके पीछे भागता है। जब पास पहुंचता, कुछ नहीं, गर्मी है, धूप है। फिर मूर्ख उसी रेत में पानी की खोज करता है। ऐसा फिर उसको एक जगह दिखता है, उधर भागता है, कुछ नहीं। फिर वहीं खोज करता है, भागते भागते उसके शरीर का पानी खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। पानी है नदी के किनारे, रेत में पानी नहीं हो सकता। इसी प्रकार सुख है हरि चरणों में, लेकिन हम मूर्ख लोग इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज करते हैं। हमें वो नहीं करनी चाहिए। है ही नहीं है सुख, तो खोज क्या करने से मिलेगा? सुख है प्रभु के चरणों में। तुलसीदास जी महाराज समझाते हैं, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। हे मेरे मन, तुम भगवान के चरणों का भजन कर।
देखो भगवान एक ही हैं, कृष्ण हैं, उनके बहुत सारे रूप हैं, उनके अलग अलग रूपों में उनके नामों की अलग अलग शक्ति है। जैसे नारायण विष्णु कृष्ण का ही स्वरूप है। 1000 बार कोई नारायण का नाम ले, एक बार राम का नाम ले तो एक बराबर। कोई 3 बार राम का नाम ले और एक बार कृष्ण का नाम ले तो एक बराबर। ये सब कैसे हुआ? जब नारद जी महाराज ने श्राप दे दिया था राम जी को। नारद जी, थोड़ा सा मैं बताता हूँ पीछे बैकग्राउंड। नारद जी तपस्या कर रहे थे और कामदेव उनकी परीक्षा लेने आ गए। बहुत प्रयास किया लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। जबकि बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए। महर्षि विश्वामित्र ने इतनी तपस्या की थी, उनका भी पतन हो गया था। मेनका नामी अप्सरा के साथ। तो नारद जी को पता लगा मेरी परीक्षा लेने आए थे कामदेव, लेकिन वो हार गए। ये बहुत बड़ी बात है। नारद जी को थोड़ा सा अहम हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। जब भी हमें अहम होगा, अगर हम भगवान के प्यारे होंगे ना, तो भगवान हमारे अहम को खत्म कर देंगे। उनके प्यारे बनना है, फिर वो ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, जिनके वो पुत्र हैं। कहा है पिताश्री, मैंने आज काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने भी देखा भी थोड़ा मेरे पुत्र में अहम आ गया है। जिसमें भी कोई अहम आता है वो पतन को प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ बेटा तू बड़ा महान है, पर ये बात तुम विष्णु भगवान को नहीं कहना। शंकर भगवान के पास आ गया, उनको बताया मैंने आज काम को जीत लिया। शंकर भगवान ने उनकी स्तुति की। उन्हें परामर्श दिया ये विष्णु भगवान को नहीं कहना, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। कहा प्रभु मैंने आज काम को जीत लिया। भगवान ने कहा, भगवान ने बोला तुम बड़े महान हो, लेकिन ये अहंकार जब उनमें आया, जो भगवान का भक्त है भगवान उसके अहंकार को खत्म कर देते हैं। भगवान ने नारद जी कह के जाने लगे। नारद जी इस रास्ते से जा रहे थे, वहां एक नगरी की रचना कर दी भगवान ने, बहुत बड़ी नगरी। नारद जी उस नगरी के अंदर चले गए। उस नगरी का राजा आ गया, नारद जी के चरण छुए, घर में ले गया, चरण धोए, स्तुति की कि महाराज बड़ी कृपा करके आप मेरी नगरी में पधारे। अगर आप थोड़ा कष्ट ना माने तो मेरे पर कृपा करें। कहते क्या? कि मेरी एक पुत्री है, उसका मैंने स्वयंवर रखा हुआ है। आप कृपा करके ये बताएं कि उसको कैसा वर मिलेगा। स्वयंवर में राजकुमारियां खुद ही चुनती थी अपना वर। अच्छा, पुत्री को लाया गया। नारद जी ने उसका बालिका का हाथ देखा। क्या रेखा दिखी उनको कि जो इससे बरेगा, जो उससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं।
नारद जी के मन में आया, क्यों मैं इससे शादी क्यों नहीं कर लूं, अभी काम को जीत किया है। ऐसे भगवान की सारी रचना थी ये। फिर भगवान के पास पहुंच गए, कहते प्रभु आज तक तो मैं ब्रह्मचारी रखा, आपकी बड़ी सेवा की, अब मैं गृहस्थाश्रम में जाना चाहता हूं। तो क्या चाहिए आपको? आप अपना सुंदर रूप मेरे को दे दो। एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, तो मैं सुंदर सुंदर रूप आप मेरे को दोगे तो मैं वहाँ पर, वो मेरे गले में वरमाला डालेगी मुझे बहुत सुंदर देख करके। भगवान कहते हैं जिसमें आपका कल्याण होगा वही करेंगे हम। नारद जी ने समझा कि मेरे को भगवान ने रूप दे दिया अपना। आ गए तो वहाँ पर स्वयंवर के दिन पहुँच गए। नारद जी बैठ के, नारद जी के दाएं बाएं दो शिव जी के गण खड़े थे। जो बालिका ने वरमाला हाथ में ली और देख रही है, जब नारद जी के पास मुझे नारद सर को ऐसे कर रहे कि मेरे गले में डाले, उसने देखा भी नहीं उधर और आगे निकल गई। जब ऐसे से कर रहे थे नारद जी, तो शिव जी के गुरु ने कहा महाराज देव ऋषि जी आप अपना मुंह तो देखो पानी में जाकर, क्या है मेरे मुंह को देखो। जब पानी में मुंह देखा था बंदर की शक्ल। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, झट फिर पहुंचे भगवान के पास। कहा आज मैं स्त्री के लिए ललायत था और आपने मेरा उपहास किया, बंदर के रूप दिया मेरे को। जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। देखो भक्त भगवान को श्राप दे देती है। मैं आपको श्राप देता हूं कि जैसे आज मैं स्त्री के लिए ललायत था, आप भी अपनी स्त्री के लिए ललायत होंगे। और ये जो शक्ल दी है ना मेरे को, ये बंदरी ही आपकी मदद करेंगे। इसलिए सारी ये रामलीला भगवान की हुई। तो अब जब सीता माता का हरण हो गया, भक्त का श्राप भगवान ने धारण कर लिया, तो भगवान पत्तों से डाले मेरी सीता कहाँ है, सीता के लिए व्याकुल है भगवान। तब नारद जी आए, भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने कामंद होकर आपको श्राप दिया, अभी मैं आपसे वर मांगना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा क्या वर चाहिए? यद्यपि आपके बहुत नाम है, अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनगिनत नाम है। कृष्ण सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, अनगिनत नाम है। जैसे भगवान की लीला वैसा नाम। अभी जैसे एक भगवान का नाम है मुकुंद, मुकुंद का अर्थ है मुक्ति देने वाले। एक नाम है भगवान का गोविंद, गोविंद का अर्थ है जो इंद्रियों को, धरती माता को और तीन इंद्रियों को, धरती माता को, तीसरा कौन है, हैं? गौ को, गौ माता को, तीनों को सुख देने वाले गोविंद। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ सर्वाकर्षक। नारद जी कहते हैं प्रभु आपके अनेकों नाम हैं, पर मैं ये चाहता हूँ ये जो आपका राम नाम है, जो आपका ये राम नाम जपे उस पर आप विशेष कृपा करेंगे। भगवान ने बोला तथास्तु। ऐसे राम नाम और कृष्ण नाम प्रधान हो गए। नाम भगवान ही की हैं, वही राम, वही कृष्ण, वही गोविंद, वही नारायण, वही विष्णु। ये रहस्य कोई भगवान की शुद्ध भक्ति, ये सब भागवत पर आधारित है, कोई शुद्ध भक्त ही समझा सकता है। हमारे गुरुदेव शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो ये जो भगवान का नाम है ये महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बड़ी शक्ति है, अपार शक्ति। पर हमें अपराधों से बच करके नाम जपना है। जैसे हमारे एक आचार्य कह रहे हैं,
अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान। पतिया से नाम हटा जीवे रे कार। सदावान जन है सदावान जन। प्रभु राज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीव दया कृष्ण नाम। नदिया गद्दू में नित्यानंद महाजान। पतिया से नाम हटा जीवे रे कारण। अपराधा शून्य है एक दूसरा प्रसंग आ गया। देखो भगवान का प्रयास रहता है हम जीवों को अपने चरणों से लगाने के लिए लगाने का प्रयास, क्योंकि उनके चरणों में ही सुख शांति है। उनके चरणों से लगने से ही सुख शांति है, बाकी तो संसार दुखों का घर है। तो भगवान सारे युगों में प्रकट हुए, सतयुग त्रेता द्वापर। कलयुग को भी भगवान ने छोड़ा नहीं। कलयुग में तो इसको बड़ा निकृष्ट युग कहा गया है। इसमें भी भगवान आए। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उनके बड़े भाई बलराम नित्यानंद के रूप में। इन्होंने क्या लीला की? इन्होंने भगवान ने जो विवाह किए, 2 विवाह। पहली विवाह वाली पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया। भगवान गया श्राद्ध करने गए अपने पितरों को पिंड देने के लिए। भगवान ने सिखाया ये पितरों को पिंड देना बड़ा जरूरी है, जो लुप्त होता जा रहा है। पितर नरकों में जा रहे हैं। वहां गए भगवान तो पीछे से लक्ष्मी प्रिया माता को विरहा के सर्प ने डसा और उन्हें प्राण त्याग दिए। अभी छोटी अवस्था थी भगवान की। तो भगवान का फिर दूसरा विवाह हुआ माता विष्णु प्रिया से। अब 24 साल की अवस्था में जब भगवान पहुंचे गौर हरि, उन्होंने सन्यास ले लिया। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, ये प्राणियों हे मूर्खों, इस संसार में कुछ नहीं रखा, इससे तुमको निकाल दिया जाएगा। इस मनुष्य शरीर में तुम आए हो तो भजन करो भगवान का। भगवान ने हरि भजन की शिक्षा दी। तो संन्यास ले लिया। भगवान जाना चाहते हैं वृंदावन। वृंदावन का भाव है, क्योंकि वृंदावन में उन्होंने लीलाएं की और वृंदावन लुप्त हो गया था। महाप्रभु ने ही उसे प्रकट किया, लुप्त वृंदावन को प्रकट किया। महाप्रभु ने वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन
नित्यानंद भगवान उनको शांतिपुर ले गए, क्योंकि धामवासी उनकी माता श्री सच्ची माता मेरा रो रो के आंखों के आंसू भी सूखे। भगवान चुप करके रात को चले गए संन्यास लेने के लिए। तो आए तो माता बड़ी दुखी है। तो नित्यानंद भगवान ने कहा था, मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ माता, मैं तुम्हें वचन देता हूँ वो जहाँ भी होंगे मैं उनको लाऊंगा तुम्हारे पास। जब वृंदावन जा रहे थे तो नित्यानंद उनको भुला करके शांतिपुर ले गए। लंबी बात मैं छोटी कर रहा हूँ। वहाँ ले गए और सच्ची माता को बुलाया। देखो माँ का कितना सम्मान। सच्ची माता जब आई, भगवान ने दंडवत प्रणाम किया माँ को, माँ के चरण छुए और परिक्रमा की माँ की। माँ का बड़ा सम्मान है। माँ भगवान करके दिखा रही है। कलयुग का प्यारा है। स्त्रियों की दुर्गति हो रही है, पुरुषों की भी दुर्गति हो रही है। ये सब अधोपतन है, नरक है। तो भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो माता कहती हैं, बेटा ये क्या किया तूने? उस अबला को, विष्णु प्रिया माता की उम्र थी 16 साल, भगवान थे 24 साल पहले प्रकट हुए। कि भगवान की कोई आयु नहीं जब प्रकट हुए, उसके अनुसार 24 साल पहले। अब तो बेटे संन्यास ले लिया, कौन तेरे को खिलाएगा, कौन कहाँ रहेगा तुम? माँ को बहुत चलेगा। तो गौर भगवान ने कहा, माता ये शरीर तेरा दिया हुआ है मेरे को, तो तुम कहोगे वापस घर चलो, मैं चल पड़ूंगा। सभी खुश हो गए। दूसरे दिन सच्ची माता को सबने घेर लिया। माता जल्दी से आप कहो, तेरे भी प्राण बचेंगे, हमारे भी प्राण बचेंगे, हम इनके बिना नहीं रह सकते। सब धामवासी कह रहे हैं, मायापुर धामवासी। तब माँ ने कहा, सच्ची माता ने, बोलो सच्ची माता की। मैं इसे घर चलने के लिए कहूँगी, ये मेरे कहने पर चल पड़ेगा, लेकिन इसका संन्यास धर्म जाता रहेगा। डर नहीं सच्ची माता, इसका संन्यास धर्म भंग हो जाएगा। सब अवाक माँ क्या कह रही है। माता कहती है, बेटा निमाई, तुम वृंदावन जाने के बजाय नीलाचल चला जा, जगन्नाथपुरी, ताकि मुझे तेरा वहां से संदेश मिलता रहेगा। तो अच्छा माता, जैसे भगवान नीलाचल में आ गए, वहां नित्यानंद जी भी उनके साथ साथ। एक दिन भगवान कहते हैं अपने बड़े भाई नित्यानंद जी को, श्रीपाद हम दोनों यहाँ धाम में निवास कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन जीवों का कल्याण कैसे होगा? क्या आप जाओ, लोगों से नाम की भीख मांगो, लोगों से नाम जपाओ। तो तब नित्यानंद कहते हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तब भगवान कहने लगे, गौर भगवान, फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार करो तुम, मैं नहीं जा सकता तुम्हें छोड़कर। प्रेम है उनका आपस में, एक कृष्ण है, दूसरे बलराम है। बड़े भाई का भगवान सम्मान करते हैं। और आगे कुछ नहीं कहा, सर नीचा करके त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रोने लग पड़े। हम सबके लिए रो रहे हैं भगवान, आंखों से आंसू बह रहे। अगर कोई किसी को सच्चा प्रेम करता हो, उसको रोते नहीं देख सकता हूं। देखा मेरे प्राण रो रहे हैं, हाथ मार के खड़े। अच्छा बोलिए क्या करना है मेरे को? आप जाओ, लोगों से भीख मांगो, नाम जपाओ लोगों से। अच्छा, जैसे आप किया गया। और दो बातें और कही, किताब यहाँ वापस नहीं आना। क्यों? मैं ही कभी कभी आपके दर्शन करने आया करूंगा। एक बात और, आप विवाह कर लेना। कहते क्या?
आप सन्यास लेकर इतने कष्ट उठाओ, मुझे सन्यास छोड़कर विवाह करने के लिए कह रहे हो? कहते हैं हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोग ये नहीं सोचें कि सन्यासी भगवत प्राप्ति कर सकता है, अच्छा कृत्य भी कर सकता है। चुप हो गए। अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। तो अभी नित्यानंद भगवान गोद्रुम द्वीप में आए। 9 द्वीप हैं बत्ती के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म। नव अपने 9 द्वीप बताओ। ये 9 द्वीप हैं। भगवान गोद्रुम द्वीप में आए। गोद्रुम द्वीप में जहाँ भगवान प्रकट हुए, आए, वहाँ नित्यानंद प्रभु। मैं आपको 9 धामों के नाम सुनाता हूँ। यहाँ पर 9 प्रकार की जो भक्ति है वो यहाँ सिखाई जाती है, की जाती है द्वीपों में। तो ये 9 धाम नवद्वीप बंगाल में है। अंतर्द्वीप, अंतर्द्वीप जो है आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में समर्पण का है। सीमंत द्वीप सुनने का, श्रवणम। गोद्रुम द्वीप कीर्तन करने का। गोद्रुम द्वीप में कीर्तन होता है। और मध्य द्वीप स्मरण करने का। कोल द्वीप पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा का। ऋतुद्वीप अर्चनम, पूजा भगवान की। जानुद्वीप, जानुद्वीप वंदनम, भगवान के चरणों में वंदना करना। मोद्रुम द्वीप दास्य भाव, भगवान के प्रति। रुद्रद्वीप, रुद्रद्वीप भगवान से साख्य भाव। तो गोद्रुम द्वीप में कीर्तन के लिए भगवान आए। नित्यानंद गोद्रुम द्वीप में आए। नदी या गुद्रुम में नित्यानंद महाजन, पति याचे नाम हटा जीवेरे कारण। इन्होंने क्या किया? हट कहते हैं दुकान को बंगला भाषा में। नाम की दुकानें खोल दी नित्यानंद भगवान ने। अच्छा, नाम बिकने लगा। क्या कीमत नाम की? नाम की कीमत सदावास। सदावान जन है, सदावान जन। नित्यानंद भगवान कह रहे हैं वो सदा वाले लोगों, वो सदा वाले लोगों। प्रभु आ गया भाई, मैं अपने भगवान के आगे से मांगी भिक्षा, मैं आपसे भीख मांगता हूं। क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो, दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। तो भगवान नित्यानंद बलराम जी के अवतार है, लोगों से भीख मांग रहे हैं। हम लोगों को उनके चरण चिन्हों पे चलना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने ऐसे ही किया। नाम की भीख विदेशियों से मांगी और लोगों को नाम जपाया, उनका जीवन सफल बनाया। तो नाम की कीमत श्रद्धा। पैसे से थोड़ा नाम मिलता है। दुकान कहते हैं, हट को कहते हैं दुकान। नदिया गुद्रुम में, गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद महाजन, महाजन भगवान है, वो भी बलराम भगवान का ही स्वरूप है। पतिया से नाम हटा जीवे देखा। पतितों के लिए नाम की दुकानें खोल दी गोद्रुम द्वीप में। तो नाम की कीमत सदा, सदावान जन है, सदावान। और सदा वाले लोगों, और सदा वाले लोगों, प्रभु आ गया, मैं अपने प्रभु की आज्ञा से आपसे ये भीख मांगता हूं। क्या? भगवान भीख मांग रहे हैं लोगों से। बोलो कृष्ण, कृष्ण को, कृष्ण का नाम बोलो, भजो कृष्ण, कृष्ण को भजो और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। याद रखो,
कृष्ण सबके कारण है। ये ऐसे संतों की कृपा से हमको मिले। नहीं कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कृष्ण सर्व कारण कारणम। फिर वो नित्यानंद भगवान कहते हैं अपराधा शून्य है, अपराधों से मुक्त होकर लहो कृष्ण नाम। तो जब तक हम अपराध करते रहते हैं ना, तो नाम का प्रभाव नहीं होता। प्रभुपाद कहते थे शुरुआत में अपराध होंगे ही, लेते रहो लेते रहो लेते रहो, धीरे धीरे अपराध भी कम होंगे और नाम का प्रभाव होगा। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता। कृष्ण ही हमारे माता है, कृष्ण ही हमारे पिता, कृष्ण ही हमारे धन, कृष्ण ही हमारे जीवन के प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। फिर उन्होंने क्या कहा नित्यानंद भगवान ने, कृष्णेरा संसार करो, कृष्ण रूपी संसार करो, छाड़ी अनाचार। अनाचार करता है बेकार के काम करने जो है ना, इनको छोड़ दो। छाड़ी अनाचार को छोड़ो, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सा। जीवों पर दया करने के लिए उनको नाम सुनाओ, कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। उनको नाम सुनाओ। नाम, वो भगवान का नाम सुने, नाम सुनने से ही जीव का मंगल हो जाता है। अब जैसे नाम का प्रताप, जैसे मैं एक दूसरे भजन में कहा ना कि नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। अजामिल महापापी था, भागवत में कथा है अजामिल की। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, गणिका वैश्या थी, उसका भी उद्धार हो गया। वैश्या ने ये कहा था, भगवान रंग देव जो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, रंगनाथ जी से बार बार बर मांगे हूँ, हर्ष दयो श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। एक बार संत मंडली जा रही थी, संत हैं बेचारे, कोई घर बार तो उनका है नहीं, एक जगह उन्होंने डेरा डाल लिया संतों ने। पास में वैश्या का घर था। वैश्य ने देखा संत आए तो उसके भी हृदय में संतों के सत्संग से परिवर्तन आ जाता है। वैश्य का भी मन में बदला, उसने सोने की मोहरों का थाल भरा और लेके आएगी कि हमारा स्वीकार करो। तब संतों ने कहा देखो हम तो नहीं स्वीकार कर सकते, तुम ऐसा करो इन सोने की मोहरों को, इनका एक मुकुट तैयार करो, सोने का मुकुट तैयार करो रंगनाथ भगवान के लिए। तो उसने मुकुट बनवाया और जाओ भगवान को धारण करवाओ। तो खुद वो गई तो भगवान ने वैश्या के संतों की कृपा से मुकुट धारण करने के लिए अपना सर नीचे किया। संतों के वो वैश्या भी भक्त बन गई। तो उसने ही यही कहा बार बार बर मांगे हो, मैं आपसे यही बार बार बर मांगती हूँ, क्या हर्ष दयो श्री रंग, ये रंगनाथ भगवान बड़े प्रेम से बर मेरे को दो आप। पद सरोज अनपायनी, अपने चरणों की भक्ति, भक्ति पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, अपनी भक्ति और सत्संग दो।
देखो सत्संग का अभाव हो गया था भारत में, लोग कर्मकांड में पड़ गए, पैसे के चक्कर में सच्चाई को भूल गए लोग। इन्होंने, सदगुरुदेव ने सत्संग दे दिया पूरे संसार को। पूरी दुनिया में अभी सत्संग होता है, विदेशों में भी सत्संग होता है, मंगल आरती होती है सारी दुनिया में। तो वैश्या कहती है पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग, अपने चरणों की भक्ति और सत्संग मुझे प्रदान करना। इतनी शुद्ध हो गई वैश्या, शुद्ध भक्त बन गई, उसको भी भगवत प्राप्ति हुई। भगवान ने मुकुट स्वीकार किया। भगवान तो बहुत दया में है, अगर हम अपने पापों को समझ करके उनकी शरण में आ जाएं वो क्षमा करते हैं। ये भी कहा गीता में, मैंने पहले ही बताया आपको, अपि चेतस दुराचारो, कोई बड़ा दुराचारी है, बड़ा पापी है, लेकिन वो दुराचार छोड़ देता है संतों की कृपा से, जैसे विदेशियों ने दुराचार छोड़ दिए इनकी कृपा से। भजते माम अनन्य भाग, अनन्य अनन्य मतलब और किसी का नहीं, मेरा भजन करता है। भजते माम अनन्य भाग, तो आगे क्या कह रहे हैं भगवान, साधु रेव समन्ताव्या, उसको तुम साधु ही समझो। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम। साधु रेव समन्ता, उसको साधु ही समझो। सम्यक व्यवस्थो ही था। ये जो मुरली मनोहर है, इनकी दया की कोई सीमा नहीं है, असीम। अहो बकीयम, हरि बोल, अहो बकीयम, इनकी दया ही याद रखो श्लोक। मैं भी इसे याद करने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन भूल जाता हूं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना राक्षसी, पूतना ने देखा कि राजा कंस बड़ा दुखी है। उसने पूछा, राजन क्या परेशानी है आपको? पूतना पूछती है। पूतना क्या बताऊं तुम्हें, मेरा काल जन्म ले चुका है। अच्छा, मैं मार दूंगी उसको। कहाँ है वो? ऐसा पता लगा है कि यशोदा के घर में, गोकुल में भगवान प्रकट हुए, मथुरा में, धाम में, चले गए गोकुल में यशोदा जी के पास। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल, गोविंद गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोविंद जो हैं प्रकट हुए वृंदावन ब्रिज में, मथुरा वृंदावन में आता है, और गोकुल पहुंच के इत मथुरा उत गोकुल नगरी, उत मथुरा बीच में बहती यमुना गहरी, गोकुल में सुख मथुरा में दुख,
कंस को मुख कमलायो, कंस को मुख कम, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद, यशोदा को लाला भयो, जय कन्हैया। यशोदा को लाला भयो, जय। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन मंगल मोद बधायो, मंगल। गोविंद गोकुल आयो। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, भगवान बाल रूप में हैं, प्रकट हुए मथुरा की जेल में। पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए वसुदेव और देवकी को, और कहा मुझे गोकुल ले चलो। प्रभु हम तो जेल में कैसे ले जाएं गोकुल आपको। सब पहरेदार सो गए, हथकड़ियाँ खुल गई। भगवान को जो जिसको छज कहते हैं डोगरी में, सूप भी, उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, सूप, उसमें डाला, सर पे उठा के चल पड़े। यमुना जी के किनारे पहुंचे। उस जगह पर एक वो ब्रिज फाउंडेशन वालों ने अपना नंद बाबा का, नंद बाबा नहीं, अपना वसुदेव जी का बहुत बड़ा विग्रह बनाया है, और उन्होंने सूप में भगवान को उठाया हुआ है। ये मैंने थोड़ी बात सुनाई क्योंकि मुझे अच्छा क्या लगा उसमें। यमुना के उस पार गोकुल है। यमुना में चल पड़े, भगवान को सर पे उठा करके छज में डालना था भगवान को, सूप में। जब चल पड़े, पानी इधर तक आ गया। वसुदेव जी को अपनी चिंता नहीं है, अपने बेटे की चिंता है। चिल्लाने लगे, कोई लो मेरे बच्चे को बचाओ। वो यमुना जी जो भगवान कृष्ण की पटरानी है, वो भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती थी। भगवान ने झट अपना छोटा सा चरण निकाला, यमुना जी को स्पर्श किया, यमुना जी बिल्कुल नीचे चली। तब वसुदेव जी चिल्लाए थे, कोई लो। उस घाट का नाम ही कोयलो घाट पड़ गया। बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा भाव देखा। तो भगवान वहां से क्रॉस करके गोकुल में गए। तो भगवान जो हैं बाल रूप में, अभी पूतना की बात में भगवान की दया में सुना रहा हूं आपको। पूतना ने कंस को कहा, मैं इस समय के जितने बच्चे हैं सबको मार दूंगी। सबको पूतना ने मार दिया। अगर गोकुल में पहुंच गई, रूप धारण कर लिया जैसे लक्ष्मी वैकुंठ से आई हैं। ये राक्षस भी भेष बदल लेते हैं, इनमें भी शक्तियां होती हैं बड़ी। बड़ा सुंदर रूप धारण करके अपने स्तन पर जहर लगा के आ गई, हलाल कूट विष। भगवान की दया की बात हो रही है, कृष्ण कितने दयालु हैं, याद रखो इन बातों को।
जब तो रोहिणी माता है और यशोदा माता, तो कहती है पूतना बड़ी सुंदर स्त्री, सोचा पत्नी कौन से लोग से आई हैं हमारे बेटे के दर्शन करने कि मैं तुम्हारे लाला को गोद में लूं। बेचारे भोले वाले की लो, वो क्या जाने कि कौन है ये बेस के पीछे क्या है। हरे कृष्णा। राम हरे, बोलो बोलो। तो लिया एक तरफ ले गई और अपना स्तनपान करने लगी। स्तन के ऊपर जहर लगाया था उसने, हलाल कूट विष। जब स्तनपान कराने लगी, अरे भगवान को कोई मार सके तो भगवान नहीं है, फिर कोई नहीं मार सकता। भगवान ने जहर भी पिया, उसका स्तनपान भी किया, साथ में उसके प्राण भी पीने लगे। जब ठाकुर जी उसके बाल प्राण पीने लगे, घबरा गई, कहा छोड़ो छोड़ो, अभी छुड़ा रही है, पहले मारने आई थी, छोड़ो। भगवान ने तो नहीं कहा, पर मैं कह रहा हूँ उनकी तरफ से। भगवान कहते हैं कि एक बार मैं जिसको पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। प्राण पी लिए, मर गई, तो असली रूप प्रकट हो गया। कहते बहुत लंबा चौड़ा, 8 माइल लंबा, गिरी धर्म करती, कई वृक्ष गिरा दिए उसने, इतना भयानक रूप था उसका, पूतना का। ये बात पूतना के बारे में उद्धव जी विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं। ये भागवत के तृतीय स्कंद में 2 अध्याय और 23वां श्लोक। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासया पाय यदपाय साध्वी लेबे गति धातृ चित्तम ततो अन्यम कंभा दयालुम शरणम ब्रजेयम। उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं, दोनों बड़े भक्त हैं भगवान के। अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं, कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। मारने आई है, मां बन के आई ना, भगवान ने उसको धाम में भेज दिया। विचार करो भगवान की दया। इन बातों को ध्यान रखो और ये मत सोचो मन मरा मलिन है ना, सोचते कहाँ भगवान मिलेंगे, क्या होगा। एक पंडित जी को मैंने कहा, डोगरे पंडित जी हैं वो, मैं धाम में कुत्थे जाना था हमसे, कुत्थे मतलब संतियाँ शुरू दिया, डोगरी में कहते हैं ना, पहले ही नहीं जाना। अरे ये हमारे मलिन मन कह रहा है। भक्ति से मन शुद्ध होगा, कर्मकांड से मन शुद्ध नहीं होगा। कर्मकांड तो फंसा देता हमको दुनिया में। महाप्रभु जो कली पावन अवतार जो भक्ति सिखाने आए हैं, उन्होंने कहा कर्मकांड ज्ञान कांड सकले रे विशेरे भांड। कर्म जो कर्म करते हैं, कर्म कांड का लोगों को ये कर्म करो ये फल, और ज्ञान जो ज्ञान बखानते हैं बड़ा, इनको दोनों को जहर के बर्तन कहा। भगवान ने भक्ति सिखाई, बस नाम शुद्ध जपो, अंतर्मात्मा शुद्ध करके भगवान की निष्काम सेवा करो। जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी, मारने आई थी भगवान, और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ये उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी को। उनसे और दयालु कौन है जिन्होंने मारने वाली पूतना को भी मां का दर्जा दे दिया। है दयालु नहीं? अरे बोल दो थोड़ा भी, बहुत दयालु है भगवान। दया के सागर हैं, और ऐसे दया के सागर भगवान को मत छोड़ो।
प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हरि बोल। दूसरा जो है ना मेरे पुराने, उस वाला जो है ना वो चार्ट है, ये बड़ा लंबा है। आखिर में है प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। आखिरी में कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु। कृष्ण तुम बड़े कृपालु। तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु। कृष्ण तुम बड़े कृपालु। भगवान से क्या मांगना है? तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान। भक्ति का दान मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु। और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की दया का मैंने कुछ भजन इसलिए सुनाया, बड़े दया में है भगवान। खाली निर्दयी हम लोग हैं, अपने दुष्कर्मों के कारण, विषय वासनाओं के कारण, पाप कर्मों के कारण हम लोग निर्दयी हो चुके हैं। अपने शत्रु हम खुद ही बने हुए हैं। देखो ये सनातन धर्म केवल आपके पास है। एक मुस्लिम लड़की, धन्य है वो, उसका वीडियो मेरे को किसने भेजा, आप में से कोई चाहता होगा तो मधुप्रिया को संपर्क करे। वो क्या कह रही है, कहती है कार्ल मार्क्स जिसने कम्युनिज्म शुरू किया था, उससे पहले कम्युनिस्ट नहीं थे। उसकी हिस्ट्री है ना, कितने साल पहले थे। जीसस से पहले ईसाई नहीं थे। 1400 साल पहले मुसलमान नहीं थे। 1400 साल पहले ही तो मोहम्मद साहब आए, उन्होंने मुसलमान बनाए। 500 साल पहले सिख नहीं थे, गुरु नानक देव ने सिख बनाए। लेकिन ये सनातन जो है ये अनादि पुरातन है। एक मुसलमान लड़की कह रही है, धन्य है वो लोग जिन्होंने सनातन के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, सनातन की धर्म रक्षा करते करते प्राण दे दिए अपने। गए धाम में भगवान के, जाना तो है एक दिन हमने। तो इस सनातन धर्म किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भगवान का दिया हुआ धर्म है। इस धर्म को अपनाओ, जीवन को सफल बनाओ। क्योंकि ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। ये मत सोचो इस जन्म में अगर मुझे भगवान नहीं मिले अगले जन्म मिल जाएंगे। अगला जन्म में पता नहीं होगा कैसा होगा, मनुष्य का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पशु पक्षी का भी हो सकता है। पशु पक्षी में तो सुविधा है नहीं, उनको खाना सोना, बस इंद्रियों का तर्पण करना और कुछ नहीं। मौका, इसका मौके का लाभ उठाओ। अंत समय का सदा चिंतन करो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपना भला चाहिए तो मौत को कभी नहीं भूलना। मौत को नहीं भूलना, फिर क्या करना, भगवान का स्मरण करना। मरना है मैं तो यहां आया हूं, आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, किस लिए, बहुत सारे नोट बनाने के लिए। नोट बनाने के लिए आए थे हम यहां पर, बोलो क्यों गाया फिर आपने? मैंने सुना लोगों की भावना ये है, यहां किस लिए आए थे? आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया
के गुण गाने के लिए। गोविंद गुण गाने के लिए। माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ। खुदी की मदिरा पीकर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ। किए कर्म सब तूने है दुख पाने के लिए। किए कर्म श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। हमें हर श्वास में भगवान का नाम लेना है। एक श्वास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये होता क्या है, जीवन कैसे बीतता है। बाल अवस्था माता पिता और भाइयों के संग प्यार किया। यौवन में फिर आई जवानी सुंदर समय गुजार दिया। आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए। आया सांस सांस में गोविंद के गुण गाने के लिए। सब बता दिया इसमें क्या तेरी हालत है, बचपन में क्या किया, यौवन में क्या किया, वृद्धावस्था आ गई। आखिर में संत कहते हैं पिछली गुजरी सोच न पगले अब तू मुख से राम बोल। अब तू मुख से श्याम बोल। इतने में प्रभु खुश होएंगे क्या लगेगा तेरा मोह। जीवन सार यही है जग से तर जाने के लिए। जीव सांस सांस में गोविंद के गुण गान के लिए। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए। सांस सांस में गोविंद के गुण गाने के लिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल
गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोल गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमन हरि, राधा रमन हरि, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो। बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो आप सबका धन्यवाद। और आज प्रभुपाद जी का शिक्षामृत, आज 6 तारीख है। ये शब्द प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कहे थे। कृपया ध्यान से सुनिए। 6 तारीख 1975 को ये शब्द गुरुदेव ने वृंदावन में कहे थे। ध्यान से सुने। हालांकि बर्तन जड़ पदार्थ है, फिर भी जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो वह बहुत आवाज करते हैं। बर्तनों कटोरे एक दूसरे टकराने से आवाज करते हैं, जड़ हैं वो। तो फिर जीवित बर्तनों का कहना क्या? हम भी बर्तनों, गुरु महाराज कहते हैं जो जीते हैं इनका क्या कहना। यह स्वाभाविक है, किंतु चूंकि हम सब श्री कृष्ण के लिए कार्य करने हेतु कटिबद्ध हैं, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। क्या? तृणादपि सुनीचे ना तरुरपि सहिष्णुना। देखो जैसे जड़ हैं बर्तन, वो लड़ते हैं आपस में, टकराते हैं, पड़ की आवाज होती है, टड़। हम जीवित बर्तन, गुरु महाराज कहते हैं, हम भी आपस में लड़ते हैं, इकट्ठे बैठेंगे तो वो उसकी टांग खींचेगा। बद्ध जीव है ना, मुक्तावस्था में नहीं आई, आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन झगड़ा जोगड़ा कैसे खत्म करना है, ये शब्द सदगुरुदेव कह रहे हैं वृंदावन में। हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। क्या? तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना। भगवान कहते हैं अपने आप को तृण से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। यह वैष्णव धर्म है। तो मेरा निवेदन है कि उद्विग्न ना हो, आओ गंभीरता से अपनी सेवाएं करें। उद्विग्न ना हो करके और मिलकर हम अपनी सेवाएं करें, कृष्ण को प्रसन्न करें। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न आप में से किसी को? कोई प्रश्न अगर हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। तेरे पास है कोई प्रश्न? निशांत शर्मा जी अमृतसर से। हैं? निशांत शर्मा अमृतसर से। गुरु महाराज जी की जय। गुरु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मैंने शराब छोड़ दी है। 6 महीने पहले आपने मुझे आशीर्वाद दिया था। अब मैं पिछले 6 महीने से लगातार मंगल आरती करता हूँ, भागवतम लेक्चर सुनता हूँ और शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहा हूँ। क्या पीता हूँ? प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहा हूँ। पहले क्या बोला? भागवतम लेक्चर सुनता हूँ। अच्छा। गुरु महाराज जी ऐसे ही कृपा बनाए रखें मुझ पर।
मुझे पता है ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो पा रहा है। निशांत बहुत अच्छा, तुम एक ब्राह्मण घर में जन्मे, दोष आगे, अभी इनको बिल्कुल त्याग करके भक्ति करो। भगवान जो हैं ये बहुत दयालु हैं, सबको जो है कृपा अपनी देते हैं। कृष्ण बड़े दयालु हैं, जो तूने पूरा सुना भी, भजन भी मैंने सुनाया। कृष्ण दया के सागर हैं, वो हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण। महक बख्शी जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। कौन से बख्शी? महक। महक कहाँ से? जम्मू। जम्मू से। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम कैसे कृष्ण जी की भक्ति में लगे रहें ताकि हम भगवत धाम को जा सकें और हमें कृष्ण जी मिल सकें। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। महक लड़की है ना, ये महक बेटी, बस नियमों का पालन करो। 4 नियमों, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं, जो खाना भोग लगा के खाना, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, किसी पुरुष पर नजर नहीं रखना अपनी, 13 स्त्री छोड़ना है। चौथा नियम सच बोलना, जुआ नहीं खेलना, गीता भागवत में मानना, सुबह 4 बजे से पहले उठना, जप करना। ये करते रहने से बेटी धीरे धीरे हम में सद्गुण आएंगे और बुराइयां चली जाएंगी। इसे ग्रेजुअल प्रोसेस धीरे धीरे होगा। हरे कृष्ण। अपनी अमृतमयी वाणी से कृष्ण कथा का गायन करके हमारे कलुषित मनों को धोया। तो हम सभी 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव शुरू हो चुका है और आज शोभा यात्रा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया 2 बजे समय से आकर 1 बजे समय से आकर शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाएं और भगवान की कृपा के पात्र बने। समय का ध्यान रखें, 1 बजे सभी लोग अपने इत्र मित्र गण सभी को लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। शोभा यात्रा में ज़रूर आओ, हरि कीर्तन करो, सारे नगर में घर घर में प्रभु का नाम हो। सभी आओ, औरों को भी लाओ अपने साथ में। सुबह खास आते हैं, 1 बजे आप सब लोग आ सकते हैं। हर व्यक्ति अपने साथ 4-5 जनों को लाए और खूब शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाए। 1 बजे। हरे कृष्ण। तो आज सवेरे जो प्रसादम, आज सवेरे का जो प्रसादम है, भंडारा है, वो अंबुज पाठक और मीरा पाठक जी की तरफ से आयोजित किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कौन से पाठक? अंबुज माता जी का बेटा। अच्छा। अंकुर और अंबुज उनकी उसकी पत्नी अंबुज और मीरा अंबुज मासी। अच्छा। उनका बेटा, माँ और बेटा, उनकी तरफ से। सभी जितने भी मंगल आरती में आए हैं सबसे अनुरोध है कृपया 9 बजे प्रसाद ग्रहण करके जाएं। हरे कृष्ण। आओ सभी लोग आओ, प्रसाद लो, एक एक करके देते जाओ। आते जाओ जल्दी से।